सच बताऊं तो मैंने और मीरान ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे वहां जाने से मेरी बेइज्जती होगी तो मैं नहीं जाती। मैं सामने दीवार बना के खड़ा किया, जिस तरह तुमने अपने राशिद भाई को। आप उस दरवाजे पे जाके नॉक कर रही है जो आप पे बंद कर दिए गए। उससे उसे भी तकलीफ हो रही है और मुझे भी। कहा तो तुम सखर चली गई थी उससे मिलने, अब वो कराची आई तो मुंह फेर लिया है। तुम्हारा मसला क्या है? आपको अपनी कहानी ना अपने घर में सुनानी चाहिए थी। मेरे घर में आपकी एक इज्जत थी, सब बर्बाद कर दिया आपने। महक दोबारा से निसा के घर जाएगी और अपनी तमाम कहानी बयान करेगी कि किस तरह उन दोनों की मर्ज़ी के बग़ैर ये रिश्ता हुआ है। ना ही मीरान इस रिश्ते के लिए राज़ी था, ना वो ज़बरदस्ती के इस बंधन में दोनों की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। ये सुनकर निसा को काफ़ी गुस्सा आएगा। एक तो वो पहले ही उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी दफ़ा उसके घर आ चुकी है और दूसरी वो सारी कहानी उसके घर वालों को सुना रही होती है। इसीलिए निसा उसे यही कहेगी कि इस घर में तुमने अपनी कहानी क्यों बयान की, तुम्हारी यहाँ पे इज़्ज़त थी, तुमने सारी इज़्ज़त खाक में मिला दी। तो वो यही कहेगी कि मैंने भी उसी तरह मीरान को दीवार की तरह बना के पेश किया है जिस तरह राशिद भाई को तुमने बनाकर पेश किया है। लेकिन वो वहाँ से मायूस ही लौट आएगी। इस बात का गुस्सा निसा की माँ को भी होगा कि जब वो बार बार उसके पास आ रही है तो वो उससे मिलने की कोशिश नहीं कर रही, और वो जब वहाँ नहीं थी, सखर थी, तो निसा भाग भाग कर उसके पास जाती थी। आखिर क्या वजह है? निसा इस बात का जवाब देने से कासिर होगी। दूसरी तरफ गुलमहर जब मीरान को ये जाकर बताएगी कि वो उसके घर गई थी लेकिन उसने टका सा जवाब दिया है, तो मीरान उसे कहेगा कि आइंदा उसके दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो।